वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि एमओटी डायग्राम दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में कैसे बनाते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग हाई लेवल की स्टडी कर रहे हैं, लाइक बीएससी के लिए, बीएस के लिए, एडीपी के लिए, एमएससी के लिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड के अंदर या यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर बड़ी दफा क्वेश्चन पूछा गया है, वो हेट्रो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की डायग्राम के बारे में पूछा गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट तीन है, लाइक HF, CO एंड NO। तो मैं आप इनको आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि इनकी डायग्राम बनाते कैसे। चलिए लेट्स स्टार्ट। अच्छा, याद रखिएगा, इससे पहले मैं एमओटी डायग्राम के बारे में पूरा लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, 2 लेक्चर अपलोड किए। पहले लेक्चर में एमओटी की सारी एक्सप्लेनेशन है, सेकंड लेक्चर में मैंने एमओटी डायग्राम में बनानी सिखाई है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, लेकिन अब हेटेरोन्यूक्लियर है तो उसको भी सीखते हैं। ये है HF का मॉलिक्यूल, इसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन का है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2, यहाँ पे 1, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल में याद रखना है, एक एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और एक की ज्यादा होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी आपने उसको लेफ्ट साइड पे बनाना है, जिसकी ज्यादा होती है आपने उसको राइट साइड पे बनाना है। बना लेंगे। अगली बात, आपने जो सबसे पहले काम करना है वो आपने भूलना नहीं है, आप लोगों ने भूलना नहीं है, वो एनर्जी एरो है। ये एनर्जी एरो हम लगाएंगे। ओके, अब आप लोगों ने ना, ये हाइड्रोजन के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, मैं इसको यहां लिख देता हूं 1s1। अब ये फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बात और है, इसका ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन इसका ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा। तो मैं 1s2 नहीं लिखूंगा, 2s2 भी नहीं लिखूंगा, 2p, अगर चले मैं 2px2, 2py2, 2pz1, मुझे सिर्फ इनकी जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ इन्हीं को लिखना चाहूंगा, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। अगर मेरा दिल कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं 2s2, तो मैं इसको सिमिलरली ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे 2s2 के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वापस आ जाएंगे। अगर मैं यहां लिखना चाहता हूं फर्ज करें मेरे पास है 2px, 2py एंड 2pz है, और इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहां पे लिख देता हूं दीज आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, आप लोगों ने एक बात और भी ध्यान में बैठानी है, जो आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिखेंगे उसके आपने एटॉमिक ऑर्बिटल जरा नीचे बनाने हैं, इनसे जरा नीचे बनाने। आप इसकी लाइन को जरा आगे लेके जाएंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने जरा नीचे बनाया है, तो आपने भी डायग्राम के अंदर जरा उनको नीचे बनाना है। चलें, अब इसकी डायग्राम के अंदर ना, ये है मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, इनके भी एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग करेगा, तो फिर हमारे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर बन जाएगा, तो एक हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ यूं बन जाएगा, यूं बन जाएगा। इसकी डायग्राम थोड़ी सी टेढ़ी सी बनानी है। अब हम यूं करेंगे, यूं, इसके अंदर ना इसने भी और इसने भी पार्टिसिपेट तो नहीं किया, मैं इसको जरा यूं कर देता हूं, एक ये है और एक ये है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, और ये समझ ले 2px वाला था, ये 2py वाला है, इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये 2pz वाले ने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ मैं लिखूंगा सिग्मा सिग्मा, और ये मैं लिखूंगा एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक 2 और यहाँ पे 0, ये मैं लिखूंगा सिग्मा स्टार। तो ये मेरे पास बनेगी एमओटी डायग्राम ऑफ द HF मॉलिक्यूल। HF के मॉलिक्यूल के अंदर एमओटी डायग्राम है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा स्टार है, और ये मेरे पास बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन्होंने इस तरह पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारा बॉन्ड जो बनाएगा वो बेसिकली ये वाला अनपेयर ऑर्बिटल है, और ये वाला, इन दोनों ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो इन दोनों ने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं, तो इस तरह इसकी बॉन्ड बनेगा। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहूं, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एंटी बॉन्डिंग कितने, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो HF के मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करेंगे डायग्राम, वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड की डायग्राम की बात। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2pyb1 एंड 2pzb0। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2px2, 2pyb1 एंड 2pzb1। अब आपने करना यूं है, आपने देखना कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है, उसको आपने यहां लिख देना है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है आपने उसको यहां लिख देना है,
और हम यहाँ पे एनर्जी एरो लगाएंगे, ये हम लगा देंगे एनर्जी एरो, ये लगा दिया। अब हमने ना इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मेंशन करना है, तो मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे 1s2 ये वाला, और यहाँ पे आ जाएगा 2s2, फिर आगेगा 2px 2py एंड 2pz, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक, और यहाँ भी एक, यहाँ पे 0। अब ये मैंने ऑक्सीजन के लिखने हैं, आपने याद रखना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल पहले वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की बुनियाद पे थोड़े से नीचे बनाते हैं। मैं थोड़े से नीचे बनाऊंगा, तो मैं इसका बनाऊंगा 1s, यहाँ पे 1s2, इसका मैं 2s थोड़ा सा नीचे बनाऊंगा 2s2, यहाँ पे बनाऊंगा 2px, यहाँ बनाऊंगा 2py, और यहाँ बनाऊंगा 2pz। 1 2 3 4, लो जी मैंने बना दिया। आप जरा गौर करें, मैंने इनके मुकाबले में अगर ये वाला ना इधर आ रहा है ना, तो मैंने इसको नीचे बनाया, ये भी नीचे बनाया, ये भी नीचे बना दिया। दीज आर ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ भी लिख देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, और इन्होंने बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक नीचे बन जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे बन जाएगा ऊपर, ये इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल एक नीचे बनेगा, एक ऊपर बन जाएगा, और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ यूं बनेंगे, एक और एक, दो नीचे आ जाएंगे, और इसका एक ऊपर बनेगा, और यहाँ पे दो ऊपर आ जाएंगे, और एक यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये इसके बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब मैं ये सारे जो सेंटर में बनाया ना, दीज आर ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, this is bonding molecular orbital, this is anti bonding molecular orbital, these are called bonding molecular orbital, these are called anti bonding molecular orbitals। मैंने सारे बनाकर दिखा दिए। अब ये 1s, ये भी 1s, इसका नाम होगा सिग्मा 1s, ये होगा सिग्मा स्टार 1s, ये होगा सिग्मा 2s, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s, इसका नाम होगा सिग्मा 2px, यहाँ पे होगा पाई 2py, और यहाँ पे होगा पाई 2pz, यहाँ पे होगा सिग्मा स्टार 2px, यहाँ पे होगा पाई स्टार 2py, यहाँ पे होगा पाई स्टार 2pz। तो मैंने इसके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अरेंज करके लिख दिया, सबके मैंने नाम लिख दिए, सबको मैंने मेंशन कर दिया कौन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, कौन एंटी बॉन्डिंग है। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है, एक बात का ख्याल रखना है, ये है CO, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 वाला, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, टोटल मिलाकर बनेगा 14 एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि N2 मॉलिक्यूल का होता है, 7 + 7 14 के बराबर। तो हमें पता है कि अगर हमने नाइट्रोजन की डायग्राम बनाई थी ना लास्ट टाइम, पिछले लेक्चर में हमने नाइट्रोजन की डायग्राम बनाई है, उसमें हमने ना ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे बनाए थे और एक ऊपर बनाया था। इसकी डायग्राम एग्जैक्टली वही बनेगी जो नाइट्रोजन की बनेगी, बिकॉज इनका एटॉमिक नंबर मैच कर रहा है। अब अगली बात, एक ट्रिक याद कर ले, अगर आपका एटॉमिक नंबर 15 तक हुआ तो डायग्राम बनेगी नाइट्रोजन जैसी। अगर आपका एटॉमिक नंबर 16 से ज्यादा हो गया, 16 हुआ, तो आपकी डायग्राम बनेगी ऑक्सीजन जैसी। अगर एटॉमिक नंबर 15 या उससे कम हुआ तो नाइट्रोजन जैसी डायग्राम बनेगी, अगर 16 या उससे ज्यादा हुआ तो ऑक्सीजन जैसी डायग्राम बनेगी। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, 1 2 3 यहाँ पे 4, 2 2 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 2 और 4 यहाँ पे 6, 1 2 3 4 5 6। आप मुझे बताएं CO का मॉलिक्यूल क्या है? CO का मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? CO मॉलिक्यूल इज ए डायमैग्नेटिक बिकॉज इट हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इसका ना बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए मैं इसको जरा यूं कर देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर। इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लो। मैंने एक शॉर्टकट बताया था, मैंने कहा था बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हो गए, ये बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2 कैंसिल हो गए। यहाँ बॉन्डिंग में कितने 6, तो बॉन्डिंग में 6 है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो इनमें 3 बॉन्ड बनते हैं CO के मॉलिक्यूल के अंदर। किस तरह के बनते हैं जरा वो भी सुन लें। इसमें होता यूं है, यह कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक बॉन्ड इसमें बना है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो मैंने इसका डायग्राम मॉलिक्यूल को यूं बनाया, CO का मॉलिक्यूल है।
अब अगर आप चाहते हो कि सारे मॉलिक्यूल को सारे आप गिनो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो भी गिन सकते हो। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो यहां पे 4 और 6 10, आप करो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4, 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6 बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो आप जैसे मर्जी निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। चाहे आप जो कैंसिल होते हैं उनको छोड़ दो, उसके बाद वाले गिन लो, चाहे आप सारे गिनोगे तो कोई इतराज नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा। दिस इज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द CO मॉलिक्यूल। अब हम मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने जा रहे हैं, अगली डायग्राम है वो हमारी है NO डायाग्राम। NO डायग्राम, NO डायग्राम जिस तरह CO डायग्राम बड़ी दफा आई हुई है यूनिवर्सिटी के पेपर्स के अंदर, इसी तरह NO डायग्राम भी बड़ी दफा आई हुई है। आप लोगों ने सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pzb1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pzb1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दी। अब आपने यूं करना है, यहां पे लिखना है नाइट्रोजन, यहां पे लिखना है ऑक्सीजन। क्यों आपने यहां पे नाइट्रोजन वहां पे ऑक्सीजन लिखना है, मैंने पहले बता दिया। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको आप राइट साइड पे लिखे, जिसकी कम होती है उसको लेफ्ट साइड पे लिखे। सबसे मेन काम जो करने वाला है, जो मैं सबसे पहले करना होगा, वो आप लोगों ने एनर्जी एरो लगाना है, ताकि बाद में मैं भूल ना जाए। बाद में भूल गया तो सारा काम गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन का ये हो जाएगा 1s 2s एंड सारे में लिखने लगाओ। ये हो जाएगा 1s2, फिर आ जाएगा मेरे पास 2s2, फिर आ जाएगा 2px 2py एंड 2pz। यहाँ पे 1 2 सॉरी यहाँ पे सिंगल, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो ये अब ऑक्सीजन की बारी, वो मैं यहाँ लिखूंगा 1s2, मैं यहाँ लिखूंगा 2s2, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ 2px 2py एंड 2pz। आप मेरे ना इन पे गौर करके देख लो, मैंने 1s और वो 1 इसको ऊपर बनाया उसको नीचे बनाया, इसको ऊपर उसको नीचे, इसको ऊपर उसको नीचे। मैंने क्यों बनाया, क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, तो एनर्जी एरो के हिसाब से मैंने उनको थोड़ा सा नीचे बनाया। अब ये है मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक। ये एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन के हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन के हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर खुद खत्म हो जाते हैं, तो उन्होंने बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये एटॉमिक ऑर्बिटल खुद खत्म हो जाएंगे, इन्होंने बनाने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूं बन जाएगी, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। अब NO की डायग्राम चेक करते हैं किसके मुताबिक बनेगी, नाइट्रोजन की तरह की बनेगी या ऑक्सीजन की तरह की बनेगी, वो डिसाइड कर लेते हैं। आप इसमें चेक करो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 प्लस ऑक्सीजन का 8 इज इक्वल टू 15। तो मैंने कहा था जिसका एटॉमिक नंबर 15 हुआ या 15 से कम हुआ तो उसकी डायग्राम नाइट्रोजन की तरह की बनेगी। तो नाइट्रोजन की तरह की बनाते हैं हम, यहां पे करते हैं 2 एटॉमिक ऑर्बिटल नीचे बनाते हैं और एक हम एटॉमिक ऑर्बिटल ऊपर बनाते हैं, और यहां पे उसी तरह का 2 ऊपर और एक उससे भी ऊपर। ये डायग्राम बनाएंगे हम नाइट्रोजन की तरह की, बिल्कुल। अब अगली बात ये मेरे पास बनेगा, ये सारे के सारे बन गए हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दीज आर ऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दीज आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दीज आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये सारी बातें हो गई। चल अगली बात, अब हम ये बोलेंगे, ये बनेगा सिग्मा 1s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s, ये बनेगा सिग्मा 2s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2s, ये बनेगा सिग्मा 2s 2px, ये बनेगा पाई 2py, ये बनेगा पाई 2pz, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2px, ये बनेगा पाई स्टार 2py, ये बनेगा पाई स्टार 2pz। मैंने इसको जरा यूं लिख दिया, ये मैं इसको यूं कर देता हूं। अच्छा अगली बात, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4। तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 यहाँ पे 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4। अगली बात, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं और ऑक्सीजन के कितने थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे एक आ जाएगा 7। दिस इज अ डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल, और NO मॉलिक्यूल हमें नजर आ रहा है। दिस इज ए पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इसका निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। चलें जी, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिन लो। अब एक काम करो, ये 2 बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल। अब यहां से शुरू कर लो, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने 6, एंटी बॉन्डिंग में 1। अब यूं करो 6 - 1 6 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा 2.5 का।
2.5 का। इट मींस के NO का बॉन्ड यू बनता है, 2 बॉन्ड पूरे हैं, एक बॉन्ड इसमें यू बनता है, ये इसका बॉन्ड बनेगा 2.5 का अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम। अब दूसरा काम कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 4 और 6 10, आप इकट्ठे गिन लो, आप करो 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 और 1 5, 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 बाय 2 इज इक्वल टू 2.5। आंसर आपका सेम आएगा, वट एवर आप जो मर्जी कर लो, आप जैसे मर्जी निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। आखिरी बात हम करेंगे यूं, हम CO डायग्राम और NO डायग्राम को एक लाइन में लिखना चाहते हैं, हम CO डायग्राम और NO डायग्राम को एक लाइन में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? मैं लिखूंगा CO डायग्राम को, चलिए पहले NO डायग्राम को लिख देते हैं। NO डायग्राम को मैं यूं करने लगाऊं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, किससे? इससे। सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, किससे कम है? सिग्मा स्टार 1s से। सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम है, किससे? इससे, सिग्मा 2s के साथ। जब एनर्जी ज्यादा होगी इसको ऐसे शो करते हैं, लाइक ये वाला साइन, एनर्जी कम होती है तो ये साइन शो करते हैं। इसकी एनर्जी, ये नीचे है इसकी एनर्जी कम, ये ऊपर है इसकी एनर्जी ज्यादा, ये उससे ऊपर इसकी एनर्जी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इनकी और ज्यादा, इनकी और ज्यादा, एंड सो ऑन। इसकी एनर्जी कम है इससे, इसकी एनर्जी कम है इससे, ये है सिग्मा 2s। सिग्मा 2s की एनर्जी कम है, किससे? सिग्मा स्टार 2s के साथ। अब सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम है, किससे? पाई स्टार, पाई टू पी वाई, पाई टू पी वाई, और पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर है किसके? पाई टू पी जी के साथ, पाई टू पी जी के साथ। और पाई टू पी जी की एनर्जी कम है सिग्मा 2s से, इसकी एनर्जी कम है पाई स्टार 2p वाई के साथ। पाई स्टार 2p वाई की एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2p जी के साथ, इसकी एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 2p x। दिस इज द MOT डायग्राम इन ए सिंगल लाइन ऑफ NO मॉलिक्यूल। मैं NO मॉलिक्यूल की MOT डायग्राम को एक सिंगल लाइन में ये शो करके दिखा दिया। अब मैं लिख देता हूं दिस इज NO, अब मैं लिख देता हूं CO को मैं लिखने जा रहा हूं, ये CO की डायग्राम है। मैं इसको लिखूंगा सिग्मा 1s की एनर्जी, ये लिखा मैं, ये लिख रहा हूं, सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, किससे? सिग्मा स्टार 1s से, सिग्मा स्टार 1s से। सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी कम है, किससे? सिग्मा 2s से, सिग्मा 2s से। सिग्मा 2s की एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 2s से, सिग्मा स्टार 2s से। सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी कम है पाई टू पी वाई से, पाई टू पी वाई से। पाई टू पी वाई की एनर्जी बराबर है पाई टू पी जी से, और पाई टू पी जी जो है ना उसकी एनर्जी कम है पाई टू सिग्मा 2p x से। सिग्मा 2p x की एनर्जी कम है पाई स्टार 2p y से, उसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2p z से, उसकी एनर्जी कम है सिग्मा स्टार 2p x से। आप ना, ये मैंने आप लोगों को MOT डायग्राम CO की एक लाइन में लिख के दिखाई है। आप एक काम करो, ये सारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी कर दो। सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन कितने? 2, आप यहां पे लिखो 2, ऐसे लिख लो आप यहां पे 1 and 1 2। सिग्मा इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां भी इलेक्ट्रॉन 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। आगे इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने? 2। आगे सिग्मा पाई टू पी, पाई स्टार 2p वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहां पे सिर्फ 1। अब ये कंप्लीट डायग्राम है NO की, कंप्लीट डायग्राम अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भी मैंने शो करवा दिए। इसको भी चेक करते हैं। सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है, 1 और 1 2। सिग्मा स्टार में भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहां भी 2 है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये है पाई टू पी जी, पाई टू पी जी किधर गया? ये। उसके बाद आता है सिग्मा 2p x, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 है, और उसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कंप्लीट डायग्राम है CO की अकॉर्डिंग टू MOT डायग्राम। MOT डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखा दिया। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मैंने MOT डायग्राम के MOT के रिलेटेड पूरे का पूरा कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर दिया है और मैंने इसको लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी पिछली वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और MOT डायग्राम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, इसी चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।